आज का हम लोगों का टॉपिक है भारतीय प्राचीन वास्तुकला। या प्राचीन भारतीय वास्तुकला। प्राचीन काल में अगर हम देखें तो भवन निर्माण शैली किस प्रकार से आगे बढ़ी, किस प्रकार से उसमें इवोल्यूशन हुआ, ये आपके सिलेबस में नहीं है एसएससी में, तो उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। हल्का 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 आपके एसएससी में किस तरह से क्वेश्चन उठते हैं, ये वाला मंदिर किस स्टाइल पे है, वो वाला मंदिर किस स्टाइल पे है, ये मंदिर कहाँ है, वो मंदिर कहाँ है, किसने बनवाया, ये क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट पुट अप किए जाते हैं। तो आपको स्टाइल्स के बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसको हम देखते हैं तीन तरीके से हम भारत की वास्तुकला को बांटेंगे। जहां नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछेंगे, आराम आराम चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वास्तुकला पे आ ही गए हैं, आर्ट एंड कल्चर जल्द ही खत्म होएगा। तो इसमें अगर हम जैसे कर्क रेखा है आपकी, है ना, ये जा रही, इसी को उठा लेते हैं, चलो कर्क रेखा। ऐसे तीन पार्ट में कर लेते हैं। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम नागर शैली कहते हैं। नागर मतलब उत्तर भारत। ठीक है, नागर वेसर मतलब हम्म, इधर कर लेते हैं वेसर, सॉरी, हाँ ठीक है, वेसर और द्राविड़। द्राविड़ मतलब दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत की जो वास्तुकला है ना, उसे नागर शैली, दूसरा है वेसर और द्राविड़। अब जिस तरह से बनाया गया है इस तरह से है नहीं, फ्यूजन देखने को मिलता है अलग अलग जगहों पर। ठीक है, फ्यूजन का मतलब यह है जैसे इधर पहाड़ी शैली देखने को मिल जाती है। कहाँ कहाँ पहाड़ी शैली, ऊपर का जो पार्ट उठा लेते हैं ये, और इधर नॉर्थ ईस्टर्न का जो पार्ट है ना, ये पर्वतीय प्रणाली है, क्योंकि पर्वतों पर उत्तरा से नहीं भवन निर्माण किए जा सकते हैं, है ना। पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं उनमें बड़ा ही जिगजैग, वहां की सीढ़ीदार और वहां का आपदा प्रबंधन को देखते हुए निर्माण करना होता है ना। तो यानी कि नागर शैली को अगर हम देखते हैं तो बेसिकली ये आपके उत्तर भारत में जो गंगा का मैदानी भाग है वहां पर देखने को मिलेगा। गंगा जमुना का दोआब क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलेगी, प्योर नागर शैली जो देखने को मिलेगी। राम मंदिर इसी आर्किटेक्चर पर बना हुआ है, इस कारण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस बार पेपर नागर शैली से पूछा जाए, तो इसलिए नागर शैली को थोड़ा सा डिटेल उठा लेंगे। ठीक है, राम मंदिर, ठीक, इधर पर्वतीय शैली, ठीक है, पहाड़ी वास्तुकला। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर में भी इस शैली को देखने को मिलेगा, थोड़ा थोड़ा नॉर्थ ईस्ट वाली में और उधर वाले में अंतर देखने को मिलता है। इस शैली से बहुत डीप क्वेश्चंस एसएससी और बैंक एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, तो उस पर हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं, बस जो एग्जाम्पल्स हैं उन पर हम बात करेंगे। मध्य भारत की जो शैली है ये उत्तर भारत कर लो, इधर कर लो मध्य भारत, और इधर द्राविड़ मतलब दक्षिण, साउथ, है ना, दक्षिण भारत।
कि जो वास्तुकला है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। आपके पेपर में कभी कभी डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता है कि मेन अंतर क्या है ना। तो एक यहाँ पर हम फिगर बना देते हैं जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखने को आपको अंतर मिलेगा। अच्छा, आपके जो गौरीगंज में, अमेठी जिले में, गौरीगंज से अमेठी जाने लगे, एक मंदिर चुप बन रहा है छोटा सा। किसी ने भी सोचा होगा, किसी को कोई भी बनवाने की कोशिश कर रहा है ना, लेकिन उसने नागर शैली को थोड़ा सा पकड़ा है। तो आप बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक मंदिर भी बन रहा है नागर शैली पर, उसको भी देख सकते हैं। ठीक है। बाकी कुछ एक है इधर प्रतापगढ़ की तरफ जाने लगो तो एक बड़ा सा मंदिर है अभी, मनगढ़। वहां पर भी थोड़ा सा इसका प्रयोग देखने को मिला है, लेकिन वहां पर कहीं कहीं बेसर का भी स्टाइल देखने को मिला है, द्राविड़ नहीं देखने को मिला है। ठीक है। इसी तरह से उड़ीसा की तरफ चले जाओगे, है ना, तो वहां पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जगन्नाथपुरी का मंदिर है। उन सब में भी आप देखोगे तो फ्यूजन देखने को मिलेगा। फ्यूजन का मतलब होता है मिक्सिंग देखने को मिलेगी, देवला प्रणाली का प्रयोग वहां पर देखने को मिलेगा। तो यानी स्थान, क्योंकि भारत एक विविधताओं से भरा देश है, तो यहाँ पर हम एक ही प्रणाली को पूरी तरह से शुद्धता से कहीं एक जगह देखने को नहीं पाते हैं वस्तुतः, है ना। तो नागर और वेसर में एक प्रमुख अंतर जो हम लोग देखने को पाएंगे वो पाया जाता है कि नागर में पाया जाता है शिखर, है ना, ऐसे होता है शिखर। रामलकी होता है उसके ऊपर ध्वज और छत्र, इस तरह। अच्छा, मंदिर का आर्किटेक्चर फिक्स क्यों होना चाहिए? अब तो कैसे भी करके मंदिर बना देते हैं, जैसे पाए वैसे मंदिर बना देते हैं, उसका कुछ महत्व तो है कि नहीं? क्या मंदिर का कोई आर्किटेक्चर होना चाहिए? क्या मंदिर जाने से कुछ फायदा होता है? बताइए, आप लोग बताइए। यस सर, होता है। क्या? बताइए क्या फायदा होता है, मंदिर जाने से क्या फायदा? सर वहाँ वहाँ जाएंगे, जो घंटी बजती है हम्म। उसकी घंटी की धुन बहुत फायदेमंद हम्म। होती है। और वहां जाएंगे तो ये भी पता चलेगा कि हाँ, कहाँ कैसा क्या है, हम्म। ये सब भी पता चलेगा। हम्म। और दर्शन होगा, ये अलग ही है। हम्म। ठीक है, बढ़िया। तो अभी हम इसके कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे कि मंदिर जो है किस तरह से हमारे ऊपर वर्क करते हैं। पहले चीज तो आप चाहो कह दो कि हम घर में, ईश्वर तो हर जगह है, बिल्कुल सही बात है, ईश्वर हर जगह है। रिकॉर्डिंग नहीं आने की, अच्छा हाँ ठीक। हाँ, लेकिन मिलेगी नहीं रिकॉर्डिंग किसी की। हाँ, आप लोगों को दे देंगे, एसएससी वाले आते हैं क्लास में तो एसएससी वाले की रिकॉर्डिंग मिलेगी। यूपीएससी वाले जो है रिकॉर्डिंग के चक्कर में पड़े रहते हैं, जिनको नहीं दी जाएगी। ठीक है। यहां पर आप देखोगे शिखर, नागर में मेन चीज है शिखर, इसे कहते हैं शिखर, पूरा ऐसे जाता है ना। और पिरामिडल देखेंगे, ये देखिए पिरामिडल ऐसे होता है, उसे कहते हैं विमान, ऐसे ये द्राविड़ आर्किटेक्चर में देखने को मिलेगा। पद्मनाभन मंदिर देखिए जैसे है, पद्मनाभन मंदिर भी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये वाला जो देखने को मिलेगा ये विमान, तो ये नागर शैली में देखने को मिलेगा और ये द्राविड़ शैली में देखने को मिलेगा। दोनों को मिक्स कर दीजिए, है ना, बेसर बन जाएगा। दोनों का ही प्रयोग देखने को मिल जाए तो बेसर बन जाएगा। पहले तो ये चीज शिखर हो गया इधर नागर में, और द्राविड़ में क्या हो गया, विमान। विमान का मतलब कोई जहाज नहीं है यहाँ पर, है ना। विमान से यहाँ पर आशय ये है कि जो आपको आसमान से कनेक्ट करे वही विमान है। आप धरती पर हो और आपको आसमान से कनेक्ट कर दे कोई चीज, है ना, तो वही शिखर, मतलब वो भी शिखर एकदम ऊपर आसमान से जो कनेक्ट कर दे वो।
ठीक। मंदिरों में जब जाते हैं, है ना, और दोनों मिक्स कर दो, दोनों का शैलियों का मिक्स प्रयोग, ये सब मध्य भारत का जो आर्किटेक्चर है, जो ऊपर के उत्तर भारत के वास्तुकला से भी प्रभावित है, दक्षिण भारत की वास्तुकला से भी प्रभावित देखने को मिलता है। अब क्या है कि हम अपने घर में भी बैठ करके पूजा पाठ कर सकते हैं, अपनी मनौती मान सकते हैं, जो भी, है ना। भगवान तो हर जगह है। भगवान को कहते हैं क्या कोई ना तो मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काशी कैलाश रे। हाँ बिल्कुल सही बात, वहां भी नहीं है क्या? है, वहां भी, मंदिर में भी है और आपके घर में भी है। जहां बैठे हो वहां भी ईश्वर है। तो क्या करने के लिए? हाँ ईश्वर है, जैसे इस समय नेटवर्क हर जगह फैला हुआ है, लेकिन आपके पास डिवाइस नहीं है, मोबाइल है, और इसमें वो वाला सिस्टम है और रिचार्ज है, इसमें डाटा पैक, तभी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। जबकि आपका जो नेटवर्क है पूरे एरिया में, आप जैसे गौरीगंज में बैठे हुए हो, तो हर जगह एयरटेल का, जियो का, सबका नेटवर्क सब जगह फैला हुआ है। आंख बंद कर लोगे तब भी फैला हुआ है, आंख खोल लोगे तब भी फैला हुआ है, नेटवर्क है ना। लेकिन ये नेटवर्क आप एक्सेस कर पाओ उसके लिए डिवाइस चाहिए। या तो आपका डिवाइस खोपड़े का इतना तेज हो, है ना, वो है नहीं, सिग्नल पकड़ ले कुल का, वो तो है नहीं पॉसिबल अभी फिलहाल तो, है ना, बुद्ध तो हो नहीं गए हैं, है ना। तो सिग्नल पकड़वाने के लिए डिवाइस चाहिए। और हमारे दिमाग में भरा हुआ है कूड़ा करकट, जितना भी मांग करते हैं कोई पूरा नहीं होती। अगर आप सही तरीके से मांग करो तुरंत ब्रह्मांड पूरा कर देगा। विश हुई नहीं कि इच्छा पूरी। उसके लिए क्या चाहिए? डिवाइस। जैसे मोबाइल में तुरंत गूगल पे हम जो भी चाहे सर्च कर ले, मिल जाएगा। नेटवर्क स्लो है, डिवाइस कमजोर है, प्रोसेसर कमजोर है, तो जल्दी नहीं मिलेगा, धीरे धीरे गोल गोल घूमेगा, नहीं तो मना कर देगा, क्षमा मांग लेगा कि हमसे ना हो पाएगा भैया, आपका नेटवर्क स्लो है। हम्म। तो जब हमारा थॉटलेस, हमारे दिमाग में प्रतिपल करोड़ों अरबों विचार पैदा हो रहे हैं, कम कर लो, चलो 10-15 ही हो रहे हैं। हम्म। बहुत सारे विचारों को मिक्स करके एक विचार बनता है, करोड़ों विचार का एक विचार बन रहा है। और वो विचार थोड़ी देर ही रह पा रहा है, थोड़ी देर हमारा मन कर रहा है कि ये करेंगे, फिर थोड़ी देर मन कर रहा है कि वो करेंगे, फिर थोड़ी देर मन कर रहा है कि वो करेंगे। हमारी इच्छा ही कितना हम ब्रह्मांड को कंफ्यूज कर देते हैं, वही नहीं जान पाता है कि तुम चाहते क्या हो। ब्रह्मांडे कंफ्यूज हो जाता है कि भाई कि तुम क्या चाहते, है ना। तुम खुद कंफ्यूज हो, दूसरे को भी कंफ्यूज करो, फिर कहते हो मेरी तो सुनी नहीं जा रही, या मौला मेरी क्यों नहीं सुन रहा है। तो उसका कारण है कि आपका विचार विचारों के कबाड़ से भरा हुआ है ना। तो पहले तो ये कबाड़ निकालना है ना। तो जब आप मंदिर में जाते हो तो उसका प्रोसेस क्या है? तांबे का डिहरी होता है, जैसे जिसे कहते हैं नागर आर्किटेक्चर में, अब आ जाते हैं इसे। सबसे पहले क्या होता है किसी मंदिर में, है ना? तोरण। तोरण क्या होता है? तोरण जो होता है, जो गेट, इंट्रेंस गेट मंदिर का, नागर शैली में आपको तोरण देखने को मिलेगा। सब में दिखेगा, किसी में ओपन है, किसी में कवर्ड, है ना। ये तोरण है। तोरण पर द्वारपाल खड़े रहते थे पहले, है ना। अब नहीं खड़े रहते, तो मंदिर की जो तोरण है उसी के ऊपर बना दिया जाता है, और सुंदर सुंदर चित्र देवता बनाए जाते हैं जो कि गेट के द्वारपाल माने जाते हैं। ठीक है। तोरण ऐसे होता है। अगर आप मूर्ति बना रहे हैं तो वहां पर भी तोरण को भी दिखा दीजिए। जैसे राम जी की मूर्ति देखिए, है ना, कितना वैभवशाली बना है, उसमें तोरण को भी दिखाया गया है। अगर ध्यान से, अगर आप मंदिर, अब उस पर राम मंदिर पर मैं एक अलग क्लास लगाऊंगा कल, पूरा राम मंदिर ही समझाऊंगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आएंगे, है ना। राम मंदिर के एक एक आर्किटेक्चर को अलग अलग खोल खोल करके बताऊंगा। ठीक है, कि उसका क्या कारण है, कैसे सोचा गया, कैसे बनाया गया, है ना। अब तोरण पर क्या लटक रहा होता है? एक बड़ा सा तांबे का घंटा, ये होना चाहिए। जब मंदिर जाते हैं तो लटकता मिलता है कि नहीं? और उसके नीचे होती है, जिस पर लोग पहले घंटी बजाते हैं, तो फिर
ऐसे हाथ से उसको स्पर्श करते हैं। तो विचारों का कूड़ा हम ले करके दिमाग में, है ना, जैसे हमारा लक्ष्य है कि एसएससी निकालना, है ना, और लेकिन हमारे दिमाग में और भी बहुत सारी इच्छाएं पैदा हो चुकी हैं, कंफ्यूज है। तो हमारा जो एसएससी निकालने का मांग कर रहे हैं ईश्वर से, है ना, वो गड़बड़ हो जा रहा है, कूड़े के ढेर में बंधा पड़ा है। अब पहुंचे यहाँ, अब घंटी बजाएंगे तो घंटी की धुन, घंटा ऊपर होना चाहिए, है ना। जब भी घंटी बजाने का सही तरीका क्या है, उस घंटे के नीचे होने चाहिए तुम, है ना। अब घंटी बजाते हैं तो अब घंटे का भी जो आर्किटेक्चर है ना, वो भी फिक्स है। ऐसे होता है, ऐसे तो होता घंटा, है ना, तो बजाए। तो अब क्या है, इसमें ध्वनि तरंगे पैदा हुई हैं, विशेष प्रकार की ध्वनि तरंगे, जो आपके ब्रह्मरंध्र से होकर के पैरों तक जा रही हैं, है ना। और तुम्हें क्या कर देती, घंटे की धुन सुनते ही तुम निर्विचार हो जाते हो। एक, ये एक डिवाइस है। घंटा क्या है, एक यंत्र है तुम्हारे दिमाग को शोधन करने का। जैसे ही घंटे की धुन सर पर पड़ती है, निर्विचार हो जाते हो। 1-2 सेकंड के लिए तुम्हारे दिमाग में कुछ होगा ही नहीं। कभी करके देखिए, है ना। जितना भी तुम्हारे दिमाग में था चीजें सब निकल गई। अब तुम जैसे ही भूमि उसको स्पर्श करते हो, तो वहां पर जो तुम्हारी सबसे ज्यादा पावरफुल स्ट्रांग विश होती है ना, उसे वापस खींचते हो, है ना। अब वापस तो तुम्हारा जो एक इच्छा थी, जो सबसे ज्यादा तगड़ी थी, कि हमको सिलेक्शन लेना है, भगवान हमको सिलेक्शन दे दो, अब तुम केवल वही इच्छा तुरंत पा जाते हो। तुरंत याद आता है, जैसे ही वहां नीचे तांबे की ही हो, तांबे का होता है वो, होना चाहिए लकड़ी के उसके नीचे एक तांबा का पटरा लगाया जाता है। अब नहीं लगाया जाता, लोग नहीं जानते हैं। अब तो मंदिर भी कैसो बना देते हैं, ऐसे बना देंगे मंदिर। उस मंदिर का कोई फायदा ही नहीं है, वो डिवाइस की तरह काम नहीं कर रहा है। उन मंदिरों में जाने से आपको कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा अपने घर में बैठ करके तुम पूजा कर लो, है ना, जो बिना आर्किटेक्चर पर, बिना साइंटिफिक उसके बने हुए हैं, है ना। ऐसे बना देंगे मंदिर छत, है ना, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करने की कोशिश करेंगे, उसमें वो कोई काम नहीं करने वाला। फिलहाल जो मंदिर आपका ऐसे बना हुआ है ना। अब क्या है कि आप वापस से वो विचार लेते हो, जो आपको सबसे, आपको सोचना नहीं पड़ता है। जैसे ही वैसे पैर छुओगे, ऐसे नीचे हाथ लगाओगे नहीं, कि अपने आप जो तुम्हारे अंदर में सबसे ज्यादा मजबूत इच्छा होगी, वो अपने आप वापस आ जाएगी, क्योंकि वो मरी भी नहीं थी पूरी तरह से, बस वो बढ़ गई। कहते हैं ना, जैसे किसी चीज में बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, जब उसको हटा दिया तो बाकी जो बची हुई वो फैलेगी, है ना। अब उस इच्छा के साथ आप अंदर प्रवेश करते हो, है ना। और मंदिर का जो आर्किटेक्चर होता है वो क्या करता है, अब वहां बैठ करके जब अपनी मांग, अपनी विश, ठीक है, करते हो, मूर्ति एक बहाना है, ठीक है, बस। तो अब क्या है, आपका थॉट वाइब्रेशन श्रिंक किया जाता है। साइंस समझो, ऐसे पढ़ने से तो बहुत सारी क्लासेस पढ़ी हुई है, जाके पढ़ लो यूट्यूब पर। साइंस समझो, वास्तविक रहस्य क्या है ना। अब तुम यहाँ बैठे, है ना, और अपने दिमाग से वो मांगे, हे भगवान, है ना, लव मैरिज करा दो, हे भगवान फॉर्चुनर दिला दो, हे भगवान नेता बना दो, हे भगवान सांसद बना दो, है ना। अब आपका जो भी विचार है सबसे प्रबल, है ना, अब वो क्या है, कंप्रेस होना शुरू होता है। जैसे जैसे ये तुरंत ही ऊपर की तरफ भागता है, अब ये कंप्रेस होता चला जाएगा। आपका विचार कंप्रेस हो, आपने जो विश मांगी है वो कंप्रेस होती जा रही है। आपने जो मंत्रों की गूंज पढ़ी है वो कंप्रेस होती जा रही है, उस देवता से कनेक्शन बनाएगी। वो फ्रीक्वेंसी है, देवता की शक्तियां क्या है, फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड पावर है, और कुछ नहीं, है ना। अब वो क्या है, श्रिंक होती जा रही है, श्रिंक होती जा रही, श्रिंक होती जा रही, ठीक है, और श्रिंक होंगी, है ना। ये आमलकी, छत्र, ये सब नागर शैली की कंपोनेंट्स हैं, है ना। मेन क्या होता है, जिसमें मुख्य देवता वास करता है, जहां पर मेन डाइटी, मुख्य देवता जहां पर है, उसे कहा जाता है गर्भगृह। तो जब गर्भगृह में आप प्रवेश करते हो, तो उस गर्भगृह में आपको
पूजा करते हो, मंत्र पढ़ते हो, जाप करते हो, जिसका भी आराधना करते हो, वो वाइब्रेशन निकला और सिंक होता गया, 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 और सिंक होते 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 यह और पैना और दमदार होता गया। ठीक। अब आपका थॉट वाइब्रेशन बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है। जो चारों तरफ फैला हुआ था जैसे एक रुई, है ना, ढेर सारा रुई का गुब्बारा, है ना, ऐसे फूला हुआ है, उसको फेंक के मारो किसी को कुछ नहीं होगा, और उसी पूरे रुई को सपोड़ दो एकदम से, इतना छोटी सी गोली बना लो, अब फेंक के मारो तो गोली की तरह लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। लगे। हाँ, पानी की धार है, फैली हुई है, पाइप से निकल रही है, फैले हुए, सारे छेद बंद कर दो, धार ताकतवर हो जाएगी। अब छेद को और पतला कर दो, पानी का पावर और बढ़ जाएगा, छेद को और पतला कर दो, पानी का पावर और बढ़ जाएगा। पानी से ज्यादा मजबूत भी कुछ नहीं है ना? अब इतना पतला कर दो, है ना, बहुत सकरा छेद, तो वो पानी इतना मजबूत धार से निकलेगा कि वो हीरे को भी काट सकने की क्षमता रखता है। मजबूत से मजबूत चीज को, है ना, वो भेद देगा, चीर देगा, फाड़ देगा, इतनी पावर आ जाती है जब वो श्रिंक होता है। तो तुम्हारा जो वाइब्रेशन, ऐसे बैठे थे अपने घर में सोच रहे थे, और बहुत सारी चीजें थी, थोड़ा थोड़ा सोच रहे थे, तो कुछ नहीं घटित हो रहा था। अब मंदिर में गए, जो आर्किटेक्चर पर बेस्ड मंदिर है, प्रोसेस को फॉलो किए, निर्विचार हुए, निर्विचार होकर के फिर एक विचार लेकर के आए जो चाहिए था, फिर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किए, वहां पर आप मांग कर रहे हो। अब आपका वो जो विचार है, श्रिंक हुआ, श्रिंक हुआ, श्रिंक हुआ, श्रिंक हुआ, श्रिंक हुआ, क्या है? पानी है, वही श्रिंक हो करके क्या बन जाता है? ब्रह्मांड पर चोट मारता है। ब्रह्मांड कहते कौन है भाई, सुई की तरह गड़ रहा है, अरे क्या, हाँ बोलो, है ना? अब तुम्हारा दिमाग सिग्नल पाएगा, वो तरीके पा जाएगा जिससे कि तुम आसानी से आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। ठीक है? तो ये एक डिवाइस है। टेम्पल्स आर डिवाइस टू कनेक्ट विद द डिवाइन पावर्स। समझ में आई बात? तो अभी क्या हो गया, कैसे भी करके बना देंगे मंदिर, है ना, और कैसे भी करके बना देंगे मूर्तियां, उसी में रख देंगे, और वो क्या करता है? काम नहीं करता। इसीलिए आजकल के जो आर्किटेक्चर पर अनाधारित मंदिर हैं, उन पर खोपड़ी पीट पीट करके मर जाइए, जो तुम्हें मिलना होता है वो भी गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम भरोसे पे रह गए, हैं? अपना समय नष्ट कर रहे हो जाके मंदिरों में बैठ करके। तो मंदिर कौन से? जो डिवाइस की तरह काम कर रहे हो, जो शुद्ध प्रणाली पर, जो वैदिक आर्किटेक्चर पर बने हुए मंदिर हैं, वो काम करते हैं, तुरंत काम करते हैं, सेकंड भर भी नहीं लगाते हैं, और आपको उस सुपर नेचुरल पावर्स से जोड़ देते हैं। अलग अलग देवताओं के मंदिरों की आर्किटेक्चर ऊंचाई अलग रहती है, सबका फ्रीक्वेंसी अलग है सभी देवताओं का। तो उसी हिसाब से तुमको शंकर जी से कनेक्ट करना है कि किससे कनेक्ट करना है, उस तरह की आर्किटेक्चर सबके अलग होते हैं। ठीक है? ये पूरा पूरा क्या शिखर नागर की बात कर रहे हैं। तो भाई ये बताइए, अब समझ में आया कि मंदिर कैसा काम करता है ना? और ये मंदिर का आर्किटेक्चर क्यों निश्चित है, क्यों जाने और पढ़ें, है ना, ताकि हम सही और गलत जान सकें, कौन सी चीज काम करती है, कौन सा जिंदा मोबाइल है, कौन सा टूटा हुआ मोबाइल है, जान सकें कौन सा सर मोबाइल जी सैमसंग गुरु वाला छोटका है, कौन सा है जो कि उसी का कौन सा फोल्ड वाला आता है ना, जिसमें बड़ा सिस्टम है वो है। हाँ, कोई कुछ बोलना चाह सर जी रहा? हाँ। सर जी, जो ये छत्र लगाया गया है उसके ऊपर पीतल का क्यों लगाते हैं सर? जो सबसे पीतल को, ऊपर मूर्ति। पीतल नहीं, पीतल तो कंजूसी बना हाँ सर। है ना, तांबा लगा दो, है ना। अब सोना तो जी। बस कहते हैं सबसे ज्यादा अच्छा काम कौन सा करेगा? सोना। सोना। क्योंकि जो गोल्ड होता है सबसे अच्छा सुचालक है। क्या होना जी। चाहिए? कंडक्टर होना चाहिए ऊपर। तो सबसे अच्छा क्या है? सोना है। लेकिन ये बहुत महंगा होता है। तो भाई पहले जमाने के जो मंदिर बने थे तो उसमें गोल्ड का प्रयोग किया गया था। जो बड़े बड़े दिव्य मंदिर हैं जो स्वर्ण के बने हुए, उसमें आमलकी और छत्र पूरा, कुछ तो ऐसे मंदिर हैं पूरा का पूरा सोने के बना दिए गए, है ना। जैसे उदाहरण में बताइए, पंजाब का स्वर्ण साउथ में मंदिर। ऐसे मंदिरों का प्रचलन देखने पंजाब को। में भी है ना सर, जो चंडीगढ़ कहाँ है वो स्वर्ण मंदिर। हाँ वो भी है। और
वो तो सिखों का बढ़िया स्वर्ण मंदिर है। हिंदू धर्म में भी ऐसे मंदिर देखने को मिले हैं, बहुत सारे हैं, कोई एक नहीं है। अच्छा, वो वाराणसी वाला मंदिर भी तो सोने का है, ऊपर सोने का कंडक्टिव प्लेटिंग की गई है। इसी जी तरह जी। से वहां पर तिरुपति तिरुमला बालाजी का मंदिर भी ऐसे ही है ना। और बहुत सारे मंदिर हैं, नीचे इस पत्थरों का प्रयोग तो किया गया है, लेकिन ऊपर आमलकी और छत्र बना दिया गया है, कंडक्टर बना दिए गए हैं वहां पर। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ जगहों पर तांबे का प्रयोग किया गया, है ना। कुछ क्योंकि फिर सिल्वर सिल्वर, फिर क्या कहते हैं, कापर, कुछ कापर। और भाई नहीं मिलता को तो लोहा भी लगा देते हैं लोग, वो भी तो कंडक्टर है। भाई अपना अपना दम, जो मंदिर बनवा रहा है वो उसका कितना पैसा है बेचारा, उसके हिसाब से बनवाता है ना। तो जितना अच्छा कंडक्टर उतना अच्छा फार्मूला जो है मंदिर का काम करेगा। ठीक है। और कुछ नहीं है तो पत्थर भी लगा दोगे तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगा, वह भी काम करेगा, पत्थरा भी काम करेगा। ठीक है। पत्थर क्यों काम करेगा, वो कौन सा कंडक्टर है। हम्म। पत्थर पर जब धूप पड़ती है तो देखो कैसे वो गर्म हो जाता है, करंट उसमें से निकाल सकते हो, है ना। उसके उस पत्थर के अंदर सारे तत्व हैं, थोड़ा थोड़ा मात्रा में धातुएं हैं। चट्टानों में ही तो सारी धातुएं हैं, थोड़ा थोड़ा सारी धातुएं हैं उसके अंदर। ठीक है। तो वह भी काम करता। तो ऐसा नहीं कि पत्थर वाले मंदिरों में नहीं जाएंगे सर जी, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो जो जस्ता पीतर लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन वो नकली काम, काम अच्छा काम करता है वो, है ना। हम्म। कंजूसी है और क्या है। कंजूसी नहीं भाई, जितना पैसा रहेगा उतना श्रद्धा, जितने जितना पैसा उतना उसी तरह बना ही ले कोई, वही एक बड़ी बात है। आजकल मंदिर कहाँ कौन बनवा रहा है ना। शैली पर आधारित मंदिर मतलब कौन बनवा रहा है। उतना पैसा कमाने के लिए तो बहुत लोग मंदिर बनवा रहे हैं। कुछ लोग तो सोचते हैं कि ऑफिस खोलने से अच्छा है मंदिर बनवा लेते हैं, है ना। कोनो काम नहीं करना पड़ेगा, बाबा बन जाएंगे, लोग चढ़ाने उबे करेंगे ढेर सारा। ठीक, तो उनको बिजनेस पर्पज से बना लेते हैं। तो बहुत सारे मूर्ख लोग हैं, फिर वो जान करके चले भी जाते हैं वहां पर, नहीं समझते हैं, है ना। नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं, तब भी उनका कुछ ना कुछ भला होगा ही, है ना। जितना कुछ कुछ ना करने से कुछ करना ज्यादा बेहतर होता है कि नहीं। तो ये था इसका बात। ठीक है। तो यहां पर हो गया, एक आपने देखा एक एलिमेंट इसमें, एक हो गया ये आपका जो गर्भगृह हो गया, है ना। पहले तो आप बना लीजिए इसको, है ना, शिखर, है ना। यह शिखर, आमलकी, छत्र, और इसमें एक झंडा लगा देते थे, जिससे ये पता चले दूरे से कि, पता चला मंदिर दिख रहा है और आप जो है भाई शंकर जी के बड़े भक्त हो, है ना। अब पहुंचे तो देखे कोनो दूसर मंदिर। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो देवता देवता में भी अलग करके चलते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना है ना। सबका नेचर अलग है, तो सबकी सोच अलग है। कोई शंकर जी का भक्त है, कोई दुर्गा जी का भक्त है, कोई देवी का है ना। कोई विष्णु का, राम का। पहले तो बहुत झगड़ा होती थी, है ना, इसलिए झंडा लगाना जरूरी था, अब नहीं जरूरत है। पहले क्या था कि शैविज्म में जो शैव संप्रदाय था और जो वैष्णविज्म है, इनमें घोड़न भैंसन बैर था। शंकर जी वाले जो भक्त थे, विष्णु वालों को कूचे जहां पा जाए, और विष्णु वाले शंकर वाले को क्यों, वो कहा कि अब धरती पर तो केवल विष्णु की चलेगी, उनके भक्त होने चाहिए, सात्विक। और उधर शिव जी वाले जो कहा है, नहीं, तमस गुण वाले को शंकर जी की ही चलेगी। हमारे शंकर जी बड़े तो कहा नहीं तो विष्णु बड़े। और कहीं दोनों मिल जाए आपस में तो पता चला कि वो अपना बताओ, वो अपना बताओ, थोड़ी देर डिबेट हो, शास्त्रार्थ हो, उसके बाद दोनों पंडित मिल करके एक दूसरे को पटकी पटका कुचैया मारी, और उसी में वो उनका शंकर जी वाला निकाल कर संसा भोंक दे, मर जाए वो। बहुत हुआ है इतिहास में ये, है ना। शैव संप्रदाय भक्ति आंदोलन के आने से पहले, ठीक है, जब भक्ति मूवमेंट आया तब ये सब चीजें कम होना शुरू हुई।
नायनार, आडियार और अलवार संतों का जब आगमन हुआ, तब जाकर के जब ये संत लोग आपस में मिल करके प्रेम से रहना शुरू किए, है ना, और फिर ऐसे ग्रंथ लिखे गए कि इन दोनों को आपस में जोड़ने की कोशिश की गई, है ना। उसमें क्या दिखा दिया गया, रामचरितमानस में क्या दिखाया, इनका झगड़ा खत्म करना था तुम लोगों का, बाकी लोगों का। शिव वाले विष्णु को ना मारे, विष्णु वाले शिव को ना मारे, है ना। तो उसके लिए क्या था, तो भाई मंदिर जैसे बना हुआ है शंकर जी वाला, उसमें नहीं लगाए झंडा ऊपर, और दूर से दिख रहा मंदिर गगनचुंबी, और पता चला कि वहां पर शंकर जी वाले कुनबे में विष्णु वाले चले गए तो लौटेंगे नहीं फिर, है ना। इस तरह का माहौल तब चलता था, इसलिए झंडा लगाया जाता था। अब झंडे की जरूरत भी नहीं रही, है ना। भक्तिकालीन संतों ने ये सारे विभेद खत्म कर दिए, अपने भजनों को ऐसे सृजित किया जिसमें जिसमें ये दिखाने की कोशिश किया कि भैया राम और शिव खुद एक दूसरे की पूजा करते थे, ठीक है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, तेहि नर सपने मोहि न पावा। कौन बोला है, राम। कौन लिखा है, तुलसीदास। कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम दोनों झगड़ा ना करना भाई, है ना। कह रहे हैं कि जो शिवद्रोही मतलब जो राम का भक्त है और स्वयं को शिव का दुश्मन कहता, शिव का द्रोही है, वो मुझे स्वप्न में भी नहीं पा सकता है। तो इस तरह से भक्तिकालीन संतों ने, सूरदास, तुलसीदास, है ना, इन सब लोगों ने शंकर जी को भी समान वैल्यू दिया, विष्णु जी को भी, दुर्गा जी को भी। तो इस तरह से एकीकरण किया हिंदू धर्म में। जो क्या कहते हैं अलवार संत थे और क्या कहते हैं नायनार संत थे, ये लोग आपस में मिल करके भजने जब करना शुरू किए धीरे धीरे, तब जाकर के एकीकरण हुआ। नहीं तो बड़ा ये बाबा लोग आपस में मार डालते थे एक दूसरे को, और इनके फॉलोवर्स भी एक दूसरे से नफरत करते थे, बड़ी दिक्कतें थी। तब सुधार है, अभी जो युग चल रहा है यही सर्वोत्तम है, सबसे बढ़िया समय चल रहा है इस समय। ये कहने की बातें हैं कि पीछे बहुत अच्छा था, पीछे नरक था, है ना। कौनो राजा उठा करके आक्रमण कर दे, किसी को गुलाम बना ले, दासियां बना ले, एक पुरुष हजार हजार शादियां कर रहा है, 10,000 रखैले रखा हुआ है, ये था पीछे। अभी है, अभी है जो सबसे अच्छा है, ये युग सबसे बढ़िया जो चल रहा है इस समय यही है। सत्य को देखो, पीछे इतिहास उठा करके देखो, नरक था पीछे, है ना। कुछ ही लोगों के लिए स्वर्ग था, है ना। स्त्रियों के लिए देख लो, बहुत अच्छा नहीं था पीरियड। पहले गिनी चुनी उंगलियों पर विदुषी स्त्रियां हुआ करती थी, अब देखो जब यूपीएससी की रिजल्ट आता है तो देखो 100 में 70 आपको लड़कियां दिखाई देंगी टॉपर में, है कि नहीं। अब जो चल रहा है सर्वोत्तम है, यही समय सबसे अच्छा, है ना। जो होता है वही अच्छा होता है ना। ठीक है, तो अब यहाँ ये हो गया आपका गर्भगृह, एक चीज इसकी खासियत होती है। तो यानी अगर पूछा जाए शिखर के अंदर गर्भगृह है, अब शिखर कई सारे हो सकते हैं, गर्भगृह क्या है, मुख्य देवता का मंदिर, मुख्य देवता। अब दूसरी चीज, मुख्य देवता हटाए पहले। अब अगला चीज है इसमें, दूसरे नंबर पर यहां पर मंडप। ठीक है, मंडप। मंडप क्या होता है, मंडप की क्या जरूरत है। मंडप स्तंभों पर आधारित होता, खंभे होते हैं सुंदर सजीले खंभे, स्तंभों पर आधारित मंडपम जिसे कहते थे, मंडपम। पिलर्ड बरामदा क्या होता है, स्तंभों पर अवस्थित बरामदा, इसे कहते हैं मंडपम। इसमें क्या किया जाता है भाई, देवता का तुम दर्शन करके आ गए, लेकिन देवता का जो मंदिर है उसका आर्किटेक्चर ऐसा है कि उसमें बहुत सारा लोग बहुत देर तक नहीं बैठ सकते हो। अब शंकर जी के मंदिर में गए, क्या है, जल्दी दर्शन करो, निकलो बाहर, और लोग को आने दो भाई, है ना, ऐसे होता है। हाँ, तो इसमें क्या है, मंडपम में आप बैठो ध्यान लगाने, योगी वाले लोग, इसमें हवन यज्ञ किया जाएगा, हवन कुंड होगा,
है ना। इसमें यज्ञ होंगे, हवन यज्ञ। शिक्षा, पहले क्या था कि इसी में बैठा करके बच्चों को मंदिर के अंदर थोड़ा ना सिखाएंगे, इसमें मंडपम के अंदर शिक्षा देंगे। न्याय, कभी कभी पहले क्या होता था कि कोई झूठ बोले तो क्या करते थे, उसको पकड़ के लेके आते थे कहाँ, मंदिर में, कहते थे बोलो यहाँ, यहाँ बोल के दिखाओ तो जाने। अब तो लोग इतने बड़े झूठे हैं, वो जानते हैं कि मंदिर सही से नहीं बना हुआ है ना, तो वो क्या है, वहां भी झूठ बोल देंगे वो, है ना, वहां भी झूठ बोल देंगे, उनको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। तो पहले क्या होता था, कहते थे हाँ यहाँ देवता है, आओ यहाँ तुम बोल के दिखाओ, मंडपम के अंदर खड़े हो, तो राजा महाराजा तक न्याय करने यहाँ पर चले आते थे। तो न्याय भी यहाँ होता था। विवाह, विवाह तो यही होते थे, है ना। और आज भी आर्टिफिशियल मंडपम बना लेते हैं लोग, ऊल जलूल टाइप का, कहते हैं चलो हाँ ठीक है ना, उसी से काम चला लेंगे। पहले बेहतरीन आर्किटेक्चर पर आधारित मंदिर, है ना, में मंडप होते थे, है ना। आप बनाओ, आप भी बना सकते हो, कितने तो बांस वांस का बना लेते हैं लोग वहां पर शादी करने के लिए, है ना। तो ये वाला होता था शादी, जो 7 जन्मों तक फंसा दिया जाता था, है ना। यहाँ देवता बैठा, इतना सारा देवता साक्षी मान करके, है ना, तुम जहां जितना लड़ो झगड़ो, वो देवता बैठा कर रहे हैं, तुमको अलग नहीं होने देंगे, है ना, वो साक्षी बैठा है। तो यहाँ पर होता था मंडपम, विवाह भी होता था यहाँ पर। इतने सारी एक्टिविटीज इन मंदिरों में हो जाती थी। शिक्षा हो रहा, शादी हो रहा, न्याय हो रहा, हवन यज्ञ हो रहा, इन सब में हवन यज्ञ वैसे भी होगी, है ना, विवाह हो रहा, है ना, और ध्यान योग हो रहा, कंठी लेकर के सब लोग बैठे हैं जप रहे। तो ये होता है, इसी से सटा होता है ना। और मंडपम अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे शंकर जी का मंदिर है तो नंदी मंडपम, ठीक है, नंदी मंडपम बना देंगे, है ना। कार्तिकेय जी का पूजा उधर साउथ में बहुत ज्यादा होता है, साउथ में उनको मुरुगन के नाम से जाना जाता है। केरला उरला में कार्तिकेय जी का एकदम पूरा जलवा है ना। तो मयूर मंडपम, है ना, गोपुरम कृष्ण के, कृष्ण जी के गाय बहुत फेवरेट था, है ना, तो गोपुरम। अरे कौन लिख दिया भाई, वैभव शुक्ला, तुम ऐसा शंकर भगवान का भक्त दुष्ट लिखा, अरे कहाँ दुष्ट होते भाई, ऐसा ना बोल दिया करो, है ना। शंकर जी के जो भक्त कितने बढ़िया बढ़िया रहे हैं। कुछ लोगों को तुम देख रहे हो रावण वावण को, वो अलग बात है ना। शक्ति ज्यादा आ जाता था ना शंकर जी के, क्या भोले बाबा, जो मांगा दे दिया तुरंत ही, है ना। तो बाद में बहुत सारे लोगों को, अपने ही भक्तों को, शंकर जी, भीमा कौन था, इन्हीं से तपस्या किया, इन्हीं से शक्ति लिया, फिर भीमा को कूटा किसने, स्वयं शंकर, है ना। तो उसके बाद मारने के बाद कहा ठीक है भाई, तुमको हम मार तो भले रहे, लेकिन तुमको हम भाई, क्योंकि तुम हमारे भक्त रहे हो तो तुमको अमर भी कर दूंगा, तुम्हारे नाम से ज्योतिर्लिंग बना दे रहे हैं भीमा शंकर, ठीक है। तो जो अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, अलग अलग तरह के जो है उसमें कनेक्ट होते हैं, ये नहीं कहना उचित है कि शंकर जी के भक्त दुष्ट होते हैं, ऐसा नहीं बोला जाता है ना। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको गोपुरम, ये कृष्ण से एसोसिएटेड, विष्णु वैष्णविज्म से एसोसिएटेड जो ज्यादातर मंदिर रहे हैं वो उनमें गोपुरम देखने को मिलता है। बाद में जो मंदिर बने उसमें शंकर भी और थे, विष्णु भी, दुर्गा भी, सबको एक साथ बनाया गया, ठीक है। मध्य भारत के मंदिर जो हैं, सेंट्रल इंडिया के, उनमें ज्यादातर आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पर स्तंभ, स्तंभ कैसे होते थे, कलश स्तंभ, खंभे भी ऐसे नॉर्मली नहीं जैसे अपने के यहाँ खड़ा कर दिया गया खंभा, नो, कलश स्तंभ होते थे। कलश मतलब कलसा टाइप का बना होता था, है ना, उसमें पत्ती उत्ती के सुंदर सुंदर बने होते थे, है ना।
ठीक है। और परिक्रमा पथ, जो कि गर्भगृह की परिक्रमा के लिए दीवाल का बना हुआ वाल होती थी। मंदिर में दर्शन करिए, परिक्रमा करिए, है ना। परिक्रमा करने के बाद में आकर के यहाँ पर ध्यान योग लगाइए, अपना जो भी करना है करिए। ठीक है, ये हो गया। अगला है भंडार गृह, जिसे कहा जाता था प्रासाद कहते थे नहीं, मतलब आज भी पाए जाते हैं, है ना, प्रासाद। भंडार गृह, यहाँ क्या है, प्रसाद मिलेगा। यहाँ पर लोग जो है खाने पीने का प्रोग्राम, जिसका शादी है वो खाने पीने का प्रोग्राम कराएगा ना, यहाँ पर प्रसाद है वो। बड़े ही प्यार से मतलब लोग यहाँ बैठते थे, है ना। मतलब शुद्ध हो करके, यहाँ पानी की व्यवस्था, पहले जाइए स्नान करिए, शुद्ध हो जाइए। शुद्ध होने के बाद में चप्पल उप्पल तो बाहर ही उतरा है, यहाँ नहीं है ना। खड़ाऊं था, चलता था। आ करके यहाँ पर शुद्ध मन से बैठ जाइए पंक्ति में। जिसका शादी है, जिसने बुलाया है, नहीं है तो बहुत सारे बड़े बड़े राजा लोग फ्री में कराते थे कि यहाँ पर चलता ही रहना चाहिए। हमेशा 24 घंटे रात दिन भोजन चलता रहता था, या फिर कुछ लोग फिक्स टाइम पे कराते थे, कई लोग मंगर मंगर कराते थे अपने हिसाब से। तो चलता रहता था, कोई आज कराया, कोई किसी ने कल कराया, किसी की आज शादी है, कल किसी दूसरे की शादी है, परसों किसी तीसरे की शादी है, किसी की शादी हो ही रहा है, किसी के बच्चे हो रहे हैं। तो मंदिरों में हमेशा रोज मुफ्त भोजन की व्यवस्था अपने आप रहती ही थी, और इसका लाभ मिलता था यात्रियों को, भूखे लोगों को। वो आ करके, है ना, भगवान को धन्यवाद भी करते थे कि आपकी वजह से मुझे भोजन मिल गया प्रभु। और पंक्ति में बैठते थे, जिन्होंने अपनी मानताएं मानी थी, जिनकी मानताएं पूर्ण हुई हैं, वो वहां पर भोजन की व्यवस्था किए हुए हैं, या राजा महाराजा व्यवस्था किए हुए हैं अपना, है ना। और वहां पर उनको बैठ करके सम्मान सहित वहां पर खिलाया जाता था। कुकुर भोज नहीं होता था कि वहां पर जो है शादी में टूट पड़े कुत्ते की तरह, वहां पर यहाँ गिर रहा उनके ऊपर दाल, वहां गिर रहा उनके ऊपर दाल। संस्कार के साथ, इज्जत के साथ खिलाया जाता था वहां पर। ठीक है। हाँ। तो अब, और ये क्या होता था बाहर, मेन एंट्रेंस, ये होता था तोरण, बाहर जहां से एंट्री करेंगे। ठीक है भाई। तो ये था इसका जो आर्किटेक्चर था, उसका थियरी। और इसमें क्या क्या चीजें हम लोगों ने देखा, ये चीजें नागर शैली में आपको देखने को मिलती हैं। अभी भी मंदिरों में जाओ तो देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती हैं। ठीक है। अच्छा, जो गर्भगृह का प्रवेश द्वार गेट होता है, बड़ा सजीला सुंदर, है ना, धातु का बना हुआ गेट, है ना, कपाट, है ना, उसे रूच कहते थे। ठीक है, रुचि या रूच, ये क्या है। बहुत सारे मंदिर में छोटे छोटे भी और भी मंदिर हैं। रुचि मतलब इसका मतलब होता था कि तुम जिस रुचि के हो, उस देवता के मंदिर में प्रवेश करो। ठीक है। गेट होता था गर्भगृह का, जो सैंक्टम का गेट है, वो यहां पर होता था। ठीक है। अच्छा, अगली बात आती है गोपुरम क्या है। अभी गोपुरम की चर्चा की है। गोपुरम मतलब होता है, जैसे इस्लाम में इसे डोम कहते हैं, गुंबद। ठीक है। और वैदिक धर्म में इसे गोपुरम कहा गया। यानी ये दोनों क्या हैं, ये है डोम। मंदिर का जो मुख्य गुंबद होता है, उसे गोपुरम कहा जाता है। ध्यान रखना, ये डायरेक्ट ही पेपर में पूछा गया है। चलिए, तो ये हो गया नागर शैली की विशेषताएं, है ना। बेसर की विशेषताएं कल पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण मंदिर हैं, है ना, उनके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से मंदिर हैं, है ना, महत्वपूर्ण वाले, उनके उदाहरण क्या हैं।
कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, इनको अब हम लोग देखते हैं। हाँ, प्रमुख नागर शैली आधारित मंदिर। ये वो पार्ट है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन एसएससी वगैरह में बनाए जाते हैं। तो बताइए, आप लोग थोड़ा सा बताइए, देखिए किसको कितना पता है, क्या है कोई जिसको कुछ आइडिया है। एक आध मंदिर तो बता दो भाई, अति प्रसिद्ध मंदिरों में से। बाकी तो मैं बताने के लिए बैठा हूँ, कोई एक मंदिर बता दो। चैट बॉक्स में लिख सकते हो। नहीं, वो पूरी तरह से नहीं है, जो पूरी तरह से नागर शैली पर आधारित मंदिर हो। चलो सब सब बता दो, चलो उसमें कुछ देखने को मिलता ही है। प्रमुख जो मंदिर है उनको हम देख लेते हैं। और कौन कौन सा मंदिर है? बिल्कुल, उसमें भी इस्तेमाल तो हुआ ही है, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि नहीं इस्तेमाल हुआ है। बेसर शैली पर है, लेकिन वो दौला उला नागर भी मिक्स है आधा। साउथ में और नॉर्थ के प्रमुख मंदिरों को देख लेते हैं। ऐसा करता हूं मैं, ऐसे बता देता हूँ, ज्यादा ठीक रहेगा। नागर बेसर द्राविड़ को अलग अलग बता करके उसको करते हैं। जैसे पहले देखते हैं विरूपाक्ष मंदिर। जो पेपर में आपके ज्यादा पूछे गए उनको मैं बताता हूँ। विरूपाक्ष मंदिर कलेक्टिव बताऊंगा, क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा यहाँ तो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उन्हीं को बताऊंगा, इधर उधर बताऊंगा नहीं। ठीक है। ये किसने बनवाया? हम्पी में है, कर्नाटक। कृष्णदेवराय सम्राट रहा करते थे, है ना। ये कहाँ है? कर्नाटक में। ये बहुत बार पूछा गया है। किसने बनवाया इसको? तो लोखम्मा देवी ने, महारानी लोखम्मा देवी ने बनवाया। किसके लिए है? विरूपाक्ष मंदिर डेडिकेटेड है भगवान शिव को, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। शिव जी का मंदिर विरूपाक्ष शिव मंदिर है, याद रखना। ये भी डायरेक्ट है, इससे पूछे किसका मंदिर है? शिव जी का मंदिर है ना। इसमें बड़ा सा गोपुरम भी है, डोम है ना। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। आपके पेपर में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ही पूछी जाती हैं। तो जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनकी मैं लिस्ट बनवा दे रहा हूँ। दूसरा है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर ये कहा? मदुरई, तमिलनाडु में। कौन बनवाया है? विश्वनाथन अय्यर। विश्वनाथन अय्यर ने बनवाया है इसको। ये भी भगवान शिव का है, लॉर्ड शिवा का मंदिर है। ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और इसको याद रखिए इसलिए, जो 7 अजूबे दुनिया के थे उसमें ये तीसरे नंबर पर काउंट हुआ था, 30वें स्थान पर। ठीक है। तो विश्वनाथन अय्यर या आयकर कहीं कहीं लिखा हुआ है, उन्होंने बनवाया था, सम्राट थे। ठीक है। आगे देखेंगे।
ऐसा देखा जाए तो इसमें देवी भी हैं, इसमें पार्वती भी हैं। चलो ठीक है, मीनाक्षी देवी पार्वती। तो पार्वती जी बिना शंकर जी के कहाँ, है ना। अगला, रामनाथ स्वामी टेम्पल। रामनाथ स्वामी। आप लोगों को काम ये दे रहा हूं कि 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पर हैं, और उनका, उनसे रिलेटेड जो शॉर्ट स्टोरी है लिख करके हमको भेजेंगे। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग की कहानी और कहाँ पर है, ये आप लोग तैयार करोगे आज। कल मैं कोई भी मान लो पूछ लूं ना पूछूं, मेरे पर है, लेकिन रेडी रहेंगे। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग की थोड़ी थोड़ी कहानी स्टोरी किससे रिलेटेड है ना, वो आपको तैयार करना है। रामनाथ स्वामी मंदिर, ये रामेश्वर द्वीप में तमिलनाडु में है। रामेश्वरम द्वीप में, है ना, तमिलनाडु में है। पांड्य वंश के द्वारा इसकी स्थापना की गई थे, है ना। और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। देखो, मंदिर बनवाना अलग चीज है, ज्योतिर्लिंग अलग चीज है। ज्योतिर्लिंग तो भाई शिवलिंग, शंकर जी, इसमें स्टोरी क्या थी, इसमें स्टोरी था राम जी रावण को मारने जा रहे थे, और रावण शंकर जी का बहुत कर्रा भक्त था, और उन्हीं के भक्त को मारने जा रहे हैं, तो पता चला शंकर जी बीच में ना आ जाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि पहले शंकर जी का मनौना ले लिया जाए। और सुनो, रावण को ही पूजा के लिए भी बुलाया था राम ने। कुछ जगहों पर इसको सही माना जाता है, कुछ जगहों पर नहीं, है ना। जब पुल उल बन गया था, मारने जा रहे थे, है ना, तो यहाँ पर शंकर जी का ज्योतिर्लिंग स्थापित करके राम जी ने यहाँ पर उपासना किया था, है ना। और सीता को लेकर के आए थे, क्योंकि राम जी बिना सीता जी की जो है पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। बताओ, रावण मतलब इथिक्स को भी मेंटेन किया हुआ था, है ना, ऐसा नहीं था, सुनता था कुछ बातें, है ना। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये है, ये ज्योतिर्लिंग मंदिर, सर ये कहाँ है? तमिलनाडु, रामेश्वरम द्वीप, तमिलनाडु। असली नाम है रामनाथ स्वामी। तो ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं राम ने किया था, लेकिन मंदिर इन्होंने नहीं बनवाया था, है ना। जटावर्मन सुंदर पांड्य। हम्म। पांड्य वंश के शासकों के द्वारा, पांड्य डायनेस्टी जो तमिलनाडु में शासन की है ना, पांड्य वंश डायनेस्टी थी, हिस्ट्री में पढ़े होगे उन्होंने। और ये 4 धाम की यात्रा में यहाँ पर भी जाना होता है। 4 धाम यात्रा के अंतर्गत ये भी आता है। अरे वही तो है जहां से राम जी, ये देखो ऐसे यहीं पर है मंदिर, है धनुष कोटि है यहाँ, जहां पर धनुष को रख करके श्री राम ने पूजा किया था। सागर से कहे, हे सागर तुम डाउन हो जाओ, सागर भौकाल में थे तो निकाल ले, फिर धनुष से उठा के कहे तुमको बताता हूँ, तुम सुन नहीं रहे वैसे, है ना, ऐसे। तो बहुत बड़ा इसका रास्ता मार्ग है। अगला, अगला है सुचिंद्रम मंदिर। सुचिंद्रम मंदिर, ये भी कन्याकुमारी तमिलनाडु में। इसमें ये इंपॉर्टेंट है ना। इसको बनवाया किसने, नंबूदरी ब्राह्मणों ने बनवाया है।
नंबूदरी ब्राह्मण। नंबूदरी ब्राह्मणों ने निर्माण करवाया। इसमें डेडिकेटेड किसको है? अनुसुईया, सती अनुसुईया, है ना, एवं अहिल्या, जो मतलब अत्यधिक पतिव्रता थी, है ना, सती अनुसुईया। और कौन? अहिल्या। इन लोगों की कहानी जानते हो कि नहीं? अहिल्या की कहानी जानते हो कि नहीं? सती अनुसुईया, अहिल्या। अहिल्या जो पत्थर की बना गई थी, गौतम ऋषि की पत्नी। सती अनुसुईया, जिन्होंने, सती अनुसुईया ने डाल दिया पालना, तीनों देवों को क्या बना दिया था? छोटा छोटा बच्चा। ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना दिया था, समझे? गए तो उनकी परीक्षा लेंगे। ठीक है। इसमें एक बड़ा खास चीज है ना, चार लटकते हुए खंभे। इसमें खंभे लटक रहे हैं, जमीन से डिटैच्ड, गजब का है ना। चार लटकते खंभे, है ना, यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगला है विट्ठल मंदिर। हम्पी, विजयनगर शासक, हम्पी कर्नाटक में। विजयनगर शासक देवराय द्वितीय कृष्ण देवराय, देवराय सेकंड द्वारा बनवाया गया था। ये भगवान विष्णु को समर्पित